एक बच्चे की जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि उसके घर वालों ने उसका टॉन्सिल्स का ऑपरेशन एक फर्जी अस्पताल में करा दिया था। यह मामला उत्तर प्रदेश के रायबरेली का है। शिवानी को टॉन्सिल हो जाते हैं। जब उसके घर वाले डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर अमित उनका ऑपरेशन बता देते हैं। तो जब शिवानी और उसका भाई यश प्रताप उसका ऑपरेशन करवाने डॉक्टर अमित जो कि ईएनटी स्पेशलिस्ट है उसके पास जाते हैं तो ऑपरेशन थिएटर में उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है। और यश का यह कहना है कि उसकी बहन को एनेस्थीसिया सही तरीके से नहीं दिया गया क्योंकि जब शिवानी का ऑपरेशन चल रहा था तब उसकी आंख बीच ऑपरेशन में खुल गई और वह दर्द से तड़पने लगी। जब शिवानी की चीखें ऑपरेशन थिएटर्स के बाहर पहुंची तो उसका परिवार पूरी तरीके से घबरा गया और डॉक्टर से सवाल करने लगा। डॉक्टर से सवाल करने के बाद डॉक्टर उसे ऑपरेशन के तुरंत बाद बिना स्ट्रक्चर के गोदी में उठाकर उसके परिवार के पास ले गए और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन हो चुका है, इसे आप ले जाओ। जब उसके परिवार ने सवाल किया कि डॉक्टर साहब इसको इतना दर्द क्यों हो रहा है तो डॉक्टर कहते हैं कि बेफिक्र रहो, हम इसको इंजेक्शन दे देते हैं। और वो इंजेक्शन शिवानी की जिंदगी का आखिरी इंजेक्शन होता है। और डॉक्टर अमित की इतनी बड़ी लापरवाही की वजह से शिवानी सिंह कोमा में चली जाती है और शिवानी का ब्रेन डैमेज हो जाता है। जब यश और उसकी फैमिली को लगा कि वहाँ चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है तो उसका पूरा परिवार शिवानी को लखनऊ के अपोलो हॉस्पिटल में ले भागता है जो कि वहाँ से 2 घंटा दूर है। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने शिवानी का ब्रेन डेड घोषित कर दिया था। शिवानी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी और पूरा परिवार सदमे में चला गया। और जब यह बात रायबरेली के चीफ मेडिकल ऑफिसर सीएमओ तक पहुंची, अमित ने जिस शाश्वत हॉस्पिटल में यह सर्जरी की थी वो शाश्वत हॉस्पिटल गैर कानूनी तरीके से चला रहा था। और इस घटना का पता चलने के बाद प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया और हॉस्पिटल को सील कर दिया। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि हमारे देश में कोई घटना घट जाने के बाद ही एक्शन क्यों लिया जाता है। ना जाने इस हॉस्पिटल में शिवानी सिंह से पहले कितनी सर्जरी हो गई होगी, कितने लोग आज भी परेशान होंगे और आज भी इंसाफ के लिए भटक रहे होंगे। वो तो इस बार किस्मत खराब रही हॉस्पिटल वालों की। इन्होंने जिस लड़की का ऑपरेशन करा वो कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि यूट्यूबर यश प्रताप की बहन थी। अगर आज यश यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पर कोई बड़ी हस्ती नहीं होता तो आज यश और उसका परिवार भी दर दर की ठोकरें खा रहा होता। क्योंकि हमारे देश में इंसाफ तब मिलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यश और उसकी फैमिली को इंसाफ मिल सके।